नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इतना बड़ा स्पेशल है कि अगर इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपकी दिल, दिमाग और धड़कन तीनों हिल जाएगी। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी की वजह जो है जिसमें अनसक्सेस हैं, आज भी, आगे भी और आने वाले टाइम में भी, तो इसके पीछे सिर्फ यही वजह है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सिंपल सी क्वेश्चन, कि आज तक, अभी तक आपके सपने पूरे क्यों नहीं हुए? जवाब दीजिए, आंखें मिलाइए। कड़वी बात बोलूंगा लेकिन दिल की बात बोलूंगा। आज मैं आपका फेवर लूंगा लेकिन वो बातें भी बताने की कोशिश करूंगा कि जहां तक आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन एक क्वेश्चन स्टार्टिंग होने से पहले, आखिर आपके सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं जी? जवाब दीजिए मुझे, क्या ऐसी वजह हो जाती है? कोई तो वजह रहता होगा ना। आप मुझे जवाब दीजिए, क्या इसके पीछे वजह है? आपको एक बात अगर बताऊं ना तो अंदर तक हिल जाओगे, अंदर तक हिल जाओगे। जहां पे हम हैं और जहां से हमने सपने को डिसाइड किया, यानी जहां खड़े हैं और जहां तक हमें पहुंचना है, इसके बीच के सफर में जितनी सारी प्रॉब्लम है ना, वो सपनों से भी छोटा है। बड़ी अजीब सी लग रही हुई सुनने में, यार ये क्या बातें हो रही है। हां, यही बात बता रहा हूं। आपने जो सपना बुना है और जो सफर में शुरू किए हो, तो उस सफर के दरमियान जो प्रॉब्लम आने वाली है, सिर्फ वही बड़ी है, बाकी सपने छोटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यह है कि आप प्रॉब्लम में ही उलझते चले जाते हो। इसलिए कभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो सपना तक आपको जाने नहीं देता, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ऊपर बैठा हुआ खुदा का हो, जीसस का हो, कृष्ण का हो, इसका इनका काम ही यही है कि इन सपनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम डाल दो ना कि लोग को वहां तक पहुंचने ना दिया जाए, और जो वहां पहुंचे वो पूरे तरीके से सच में एक जिम्मेदार इंसान बने, सच में एक बेहतरीन इंसान पहुंचे, और सच में वही पहुंचे जिसने अपने कर्म पे फोकस दिया है, दुनिया की बातों पे न दिया। वही इस मुसीबत को तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, चीरते हुए, काटते हुए वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन आप क्या करते हो पता है? आप इस प्रॉब्लम में ही फंस जाते हो, और जिंदगी भर एक प्रॉब्लम से फंसी, दूसरे प्रॉब्लम में, तीसरे प्रॉब्लम में, और ऐसा वक्त आ जाता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने तो ऐसे लोग हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है और अभी तक प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया है। सपने तो दूर की बात है, इंटरव्यू तो दूर की बात है। आखिर क्यों? कब तक ये तमाशा चलेगा? कभी सोचे हो अपनी जिंदगी के बारे में? ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने सपने को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे भी ये सपना जीना है, मुझे भी एसडीएम बनना है, मुझे भी इस फील्ड में, या वनडे वाले एग्जाम में, या फिर मेडिकल आईआईटी में जाना है। एक मिनट सोचना, जिंदगी को रोक के सोचने की कोशिश करना, आखिर क्या वजह है? इसके पीछे कहीं जिम्मेदार आप ही तो नहीं हो, या फिर ये दुनिया है जिसपे आप जिम्मेदारी का ठप्पा लगाते हो? सोचना आप ही को है, मुझे नहीं सोचना है। आज मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूं आपके सामने ना, जो आपके दिल को दहला देगा, जिसकी वजह से यह पता चल जाएगा कि आपके सपने को जो है पूरा करने में इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं बैठे हुए जो आपके सपने को पूरा करने ही नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हो। सबसे पहले आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपके सपने पूरा क्यों नहीं होता है, इसमें सबसे पहली बात कि जो आपने सपना बुना है अपने अंदर, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे एसडीएम का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आईआईटीएन का हो, अगर कोई भी सपना पूरा बुन लिए हुआ, तो क्या वाकई में 1 मिनट जिंदगी को रोको और खुद से पूछो, क्या वो सपना आपका है? 1 मिनट मेरी बात को मानो। यहां से हर एक एक पॉइंट को अपने दिल तक ले जाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा गेम चेंज कर देगा आपकी जिंदगी का। अगर एक एक बात को अंदर तक ले गए तो आज अभी इसी वक्त जिंदगी बदलने वाली है। ना बदली तो मेरा नाम बदल देना, ये गारंटी बता रहा हूं। अब 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछो कि जो तुमने सपना बुने हो, जिस सफर में शुरू किया हो, क्या वो सपना आपका है? नहीं है आपका सपना जी, नहीं है। बस आपको लगता है कि ये मैंने सपना पाला है, इसमें सफर शुरू कर दिया है। दर समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, लौट के घर जाना पड़ता। तो इसका सीधा सा मतलब है आपका सपना था ही नहीं वो, इसीलिए वो कभी मिला ही नहीं आपको। हम वही गलती करते हैं। हम भी एज ए मोटिवेटर भी है, एज ए टीचर भी हैं, और भी जो भी है छोटा बहुत बस कर लेते हैं, जो भी काम करना होता है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो पता है कॉल आती है क्या कहते हैं? सर बस आप ही हो हमारे लिए भगवान, सर आप ही हो मेरे लिए गुरु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये जानता हूं मैं आपका परिवार हूं। एक लाइन का आंसर मेरे दिमाग में ये आता, क्योंकि जो मेरा भगवान है वही आपका भी भगवान है।
लेकिन मैं पूछता हूं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताइए, तो सीधा क्या कहता है, ये मेरे पापा का सपना है, ये मेरी मम्मी का सपना है, मुझे समाज में ये करना है, मुझे वो करना, समाज से बदला लेना है, ऐसे करना वैसे करना। लेकिन कहीं भी एक मिनट जिंदगी को रोक के नहीं पूछता हूं क्या आपका सपना नहीं है क्या? जब सामने से जो बोलती है या बोलता है खामोश हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि सर शब्दों में तो नहीं फंसा लिया। अजी ना, शब्दों में मैं नहीं फंसा रहा हूं, मैं आपको हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करता हूं। तुम देखो आईने, क्या सच है। सिर्फ ऐसे ही कह देने से, या मैं भी यहां पे मोटिवेट करता हूं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि बस बनना है तो एसडीएम बनना है, नहीं तो लौट के चले जाना घर। यह सच है, ये मैं मोटिवेट करता हूं आपको, ताकि आप कभी भी, कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो आपको गिरा दे, और अगर गिरा दे तो सुजीत सर आपको याद रहे। बस इसके लिए करता हूं। लेकिन यह कहने का मतलब नहीं कि बिना मेहनत के आप एसडीएम के कुर्सी पे जाके बैठ जाइएगा, यह गलत है, या एक दिन में आप एसडीएम बन जाइएगा, यह भी गलत है। बाकी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। वैसे ही जैसे मेरा पसीना गिरता है, वैसे ही आपको भी पसीना बहाना होगा, वैसे आपको भी दिन रात कर्म करना पड़ेगा, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, पागलों की तरह, जिद की तरह। तभी जाके सपने पूरे होते हैं। सपने विरासत में नहीं मिलते हैं, और सपने को पूरा करने के लिए कोई ऊपर से एनर्जी में ताकत नहीं मिलती है, बल्कि अंदर से ताकत लेके खुद ही करना पड़ता सपने को पूरा। एक बात को याद रखिए। आइए अब फिर से थोड़ा सा इस नजर पे देखते हैं। अब आपके सपने जो है कहां पे हैं? दोस्त पे, मां बाप के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, शिक्षक के, टॉपर के, या फिर खुद के। अब इसी ऑप्शन में आप अपना सपना को चूज कर लीजिए। तो यहां पे जिन लोगों का सपना होगा वो सिर्फ 10% लोग होंगे। 10% भी ज्यादा बता दिया हूं, माफ करना। बाकी सबके सपने यहीं पे हैं। आप आजमाना चाहो तो आजमा लो। और यहां पे जिन जिन के सपने हैं, इनके सपने पूरे होने के चांस जो है 0.001% है। होता है सक्सेस, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन इनका परसेंटेज सक्सेस का ये है। क्या इस रेशियो को सक्सेस कहोगे आप? नजर मिलाकर मुझसे बात करो, नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं है। और यहां पे जो है उनका 100% सक्सेस है। लेकिन इनके बीच में तुम सब फंसे हुए हो। जिस दिन जिस पल यहां से बाहर निकल जाओगे, सपने आपके हैं। फिर कौन ऐसी ताकत है, चाहे दुनिया की जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, सबको चीर दोगे। बस एक बार दिल से, आत्मा से बोलो तो सही कि सपना मेरा है। सपने को आपने बनाए हो, सपने को आपने जिद से पाले हो, सपने को रात दिन उससे मिलते हो, प्यार करते हो। वैसे ही जैसे कोई इंसान अपनी पत्नी से प्यार करता, कोई अपनी महबूबा से प्यार करता, कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करता, वैसे ही तुम अपने सपनों से प्यार करते हो। तब वो सपना अपना होगा। बाकी दीवार पे लिख देना मुझे एसडीएम बनना, ये कोई सपना थोड़ी है, ये तो पागलपन है। जो सिर्फ प्यार है, जिद है ही नहीं है कहीं पे। और जब जिद नहीं है तो सपने कभी नहीं पूरे होंगे। 2 साल 3 साल मुखर्जी नगर चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, पटना में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौट के घर जाना होगा। अब अगर यहां पे सपना है तो सक्सेस का रेशियो 0.01% है। क्या यहां पे हो या यहां पे हो, डिसाइड आपको करना, मुझे नहीं करना। मेरा तो वक्त चला गया। इसलिए कभी भी खुद का सपना बनाओ, जो सपना बनाओ, छोटा ही हो। चलो मुझे जो है गार्ड की जॉब करनी है, ग्रुप डी की करनी है, ठीक है, आपका अपना होना चाहिए। लेकिन मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और वो सपना मम्मी पापा का है, तो कभी पूरा नहीं होगा जी, कभी नहीं होगा पूरा। वो सपना में जान है ही नहीं है, उसमें तुम कहीं खड़े ही नहीं हो। बस तुम्हें लग रहा है कि हम ये खड़े हैं। अगर एक डेमो देकर समझाऊं तो अच्छे तरीके से दिमाग में क्लियर हो जाए। मैं आपको ये कहूं कि सुनो, इस पहाड़ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ अपने अकाउंट में दूंगा। मैं तुम्हें 1 करोड़ अपने अकाउंट में रखा हुआ मैं दे दूंगा। तुम कोशिश करोगे, 1 करोड़ तुम्हें चाहिए और पहाड़ पे चढ़ने के लिए चढ़ जाओगे, लेकिन अकाउंट में पैसा कहां है? तो फिर मिलेगा क्या आपको? सक्सेस करके भी अनसक्सेस हो जाओगे। सेम कहानी आज लोगों के साथ यही हो रहा है। बस लोगों ने कर दिया, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, टॉपर का, इसका उसका। अरे यार खुद का कब करोगे? ऊपर जाने के बाद क्या? इतनी खूबसूरत दिल दिए हैं भगवान, इतने खूबसूरत दिमाग दिए हैं, कब यूज करोगे? चली जाने के बाद जब तक वो करो ना यूज। अभी 64वीं का एग्जाम हो रहा है, सॉरी 64वीं का इंटरव्यू होने वाला है। अब बताइए कि जितने भी लड़के इसमें सेलेक्ट हो, क्या सबका होगा क्या? ये सब लड़कियों को पता है कि सबका नहीं होगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी है नहीं होगा। इसके पीछे क्या होगा? यही सब वजह होगा। इसी सब वजह से उनको बाहर का रास्ता देखना होगा, और कोई वजह नहीं होगा। चलिए आते हैं, 3 बातें को हमेशा याद रखो। अगर आपका अब अपना सपना हो गया, अब सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे उसकी वजह बता रहा हूं। तीसरा, 3 बातें को हमेशा याद रखो इस सफर में।
एसडीएम के सफर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सफर में 3 बात हमेशा याद रखो। आपको क्यों उस कुर्सी पे बैठना, पहली क्वेश्चन खुद से पूछो, क्यों बैठना उस कुर्सी पे। दूसरी क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि अभी जो सफर आपने शुरू किया था वो कहां तक पहुंचा है, वो देखो, टाइम को देखो, सफर देखो, और कहां तक आप पहुंचे हो उसका एक बार बैठ के थोड़ी देर के लिए सोचो। और तीसरा जो है पॉइंट, कब तक सफल होना है ये डिसाइड कर दो, खुद से करो डिसाइड। 2021, 22, 23, 24, 25 कब करना है डिसाइड कर दो, लेकिन उस साल होना चाहिए। उस साल एनी हाउ हर कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो फिर लौट के आप घर चले जाइए, फिर आप मम्मी पापा को बेवकूफ बनाइएगा, गारंटी है। या तो फिर सेफ जोन में आप रहने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरीके में जैसा हूं मस्त हूं, यही सबसे अच्छी जिंदगी है। घर जाऊंगा तो बातें सुनना पड़ेगा, परिवार के, रिश्तेदार के, नातेदार को। बात तो सही है, तो फिर कब तक उनसे डरोगे। ऐसे भी कौन सा सक्सेस आपको मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, क्योंकि टाइम जा चुका है। जब करना था आपने किया नहीं, और जब वक्त निकल गया है तो फिर जान लगा रहे हो, ये क्या मतलब है। थोड़ा देर के लिए सोच तो लो, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लो। इसलिए जो भी करना है दिल से और ईमानदारी से। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों आपको इस चेयर पे बैठा जाए। इस चेयर पे इसलिए बैठाया जाए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं इस चेयर को, क्योंकि जितनी भूख मुझे इस चेयर की है उतनी इस जमाने में किसी के पास नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें यह क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैं इस चेयर पे बैठूंगा या बैठूंगी तो वाकई में मैं न्याय करूंगी। मैं बैठ के घर अपनी नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पैसे से ज्यादा अहमियत उस लोगों की है जो लोग को एक वक्त का भोजन मिलता है और दूसरे वक्त के भोजन के लिए रात दिन पागलों की तरह मेहनत करते हैं। मैं उनके लिए इस कुर्सी पर बैठूंगा। मैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, दिखावा के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठने आई हूं। अगर मुझे पैसा ही कमाना था तो हजारों रास्ते हैं कमाने के। ये रास्ते पे बैठ के कमाना, ये सबसे बड़ा गुनाह करना है। आप जिंदा रह के भी जिंदा लाश की तरह रह जाओगे। बस लोग वाहवाही करेंगे, लोग सलामी करेंगे। अरे इस सलामी से क्या होने वाला है। दिल खुश होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, और कर्म आपका इतना शानदार हो कि ऊपर वाला भी कहे मैंने अच्छे इंसान की जिंदगी दी हूं। बाकी सोचना आपको है। दूसरी बात, जहां तक आप सफर तय कर लिए हैं, आप डिसाइड कीजिए कि वाकई में जितने समय में आप सफर तय किए, क्या वाकई में आपसे उम्मीद कर सकता है ऊपर बैठा हुआ इंसान। खुद से पूछो, दुनिया से मत पूछो, ऊपर बैठे हुए इंसान से पूछो, जिसको तुम भगवान कहते हो। पूछो कि जितने समय में जहां तक मैंने चल दी, क्या वाकई में हमसे डिजर्व करता था वो, या फिर कुछ और आगे जाना था मुझे, हम नहीं जा सके। और अगर नहीं जा सके तो वजह क्या है, ढूंढो। और ढूंढने के बाद अगले 1 महीने के बाद उस वजह को दूर करो और सफर की तैयारी शुरू करो। कभी भी जल्दी करने की कोशिश मत करो कि मुझे किसी भी स्थिति में जल्दी जल्दी मुझे जॉब लेना है, मुझे ये करना वो करना वो ना जी। इस सफर का मजा लूटो, क्योंकि जो इस सफर का मजा लूटते हैं ना, उसी को एसडीएम गले लगाती है, बाकी सबको बाहर का रास्ता दिखा देती है। कुछ भी जल्दी नहीं होता है। आप एक आम का पेड़ अगर लगाओ ना, तो वो भी फल देने में 2 से 3 साल लगा देता है। चाहे कितने भी उसमें खाद दे दो, पानी दे दो, परवरिश कर लो, लेकिन वो देगा 3 साल में ही फल, चाहे लाख कोशिश कर लो तुम उसमें। इसलिए हमेशा याद रखो, हर चीज का एक वक्त होता है, बस उस वक्त का मजा लूटो, लेकिन ईमानदारी से, पूरे तरीके से कर्म करके। जितना तुम पे ऊपर वाला डिजर्व करता है उतना तुम मेहनत दो अपने कामों में। जिस काम को कर रहे हो ईमानदारी से करो। सक्सेस तो खुद ब खुद चल के आएगी, आपको किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सपने तो खुद आके गले लगा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये करते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है। बस ये लगता है बस एसडीएम बनना है, बस बनना है। नहीं बने, प्रीलिम्स रुक गया, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। मेंस में रुक गया तो 2 दिन खाना नहीं खाना है। इंटरव्यू में रुक गया तो चल रहे हैं सुसाइड करने के लिए। चले, क्या तमाशा बना के रखे हो यार। ये कोई जिंदगी है क्या? जिंदगी से बड़ी ये थोड़ी है। सोचो ना, बस जो कमी हुआ अब पता करो कि इसके पीछे वजह क्या था। उस वजह को दूर करने की कोशिश करो, उसके साथ साथ में और थोड़ा सा उसमें इंप्रूव करो। देखो कि और इसमें क्या गलतियां होने की संभावना है। उन गलतियों को भी थोड़ा सा आंखें खोल के नजर लगाओ, दिखाओ, और उस प्रॉब्लम को दूर कर दो कि अगली बार अगर तुम इंटरव्यू में पहुंचो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बाहर का रास्ता दिखा दे। और ये सिर्फ तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता हूं। ये सारा क्रेडिट तुम्हें को लेना होगा। अलग बात है हम जैसे टीचर कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है, साथ में फोटो खिंचा लिए, थोड़ा सा इंटरव्यू करवा लिए, मम्मी पापा कहे ये तो मेरी बेटिया रानी थी, कल परसों शादी करने के लिए तैयारी थी कि नहीं भाई मुझे नहीं पढ़ाना है, और आज जब बेटिया सक्सेस हो गई तो मेरी बेटिया है। क्या मजाक करते हो? मां बाप होके भी इस तरीके की हरकत करते हो। सोचो, अरे हम तो पढ़ाए थे,
आप तो इन्हें पैदा किए थे, कम से कम आप तो थोड़ी सी दिमाग लगा लो, थोड़ी सी तो अकल लगा लो। खैर जो भी, चलिए आते हैं तीसरा और सबसे अंतिम पॉइंट पे कि बेकार लोगों की बात सुनना बंद कर दो। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको जिंदगी में बताएंगे तुमसे ये नहीं होगा। जब ये तुमसे बोलेंगे ना कि ये नहीं होगा तुमसे, तो 1000 बार वक्त दो, 1000 बार वक्त दो और अपने बच्चे को बताओ हमसे ही होगा, बाकी जमाने से नहीं होगा। हमसे ही होगा, लेकिन इस जमाने में किसी से भी नहीं होगा। और ये बात 1000 बार बोलो, तभी ये बच्चा मानेगा, क्योंकि निगेटिव फट से ही एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपको डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगा। और फिर एक बार वक्त ऐसा आएगा कि दिल से आवाज निकलेगा, सच में सुजीत तुमसे नहीं होगा। इसलिए ये वक्त और ये दिन और ये शब्द ना आए, उसके लिए 1000 बार समय निकाल के बोलो अपने बच्चे को, अगर हमसे नहीं होगा ना तो इस जमाने में किसी से नहीं होगा। बताओ अपने दिल को, और मैं ये सच बता रहा हूं, ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब बोलो अपने दिल को, जब भी तुम्हें कोई निगेटिव बोले तो अपने बच्चे को 1000 बार बोलो, 1000 बार, 1000 से ज्यादा बोलना, लेकिन उसे कम मत बोलना कि तुमसे ही होगा, तुम इसी के लिए आए हो, तुम्हें ऊपर वाले ने इसी काम के लिए भेजा है। बस ये लोग जो है आपके रास्ते को बंद करना चाहते हैं, लेकिन रुकना मत, चलते जाना। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, सामने वाले को गला भी काटना पड़े तो काट देना, लेकिन अपने सपने से मिलकर दिखाना, क्योंकि जिंदगी लौट के दोबारा नहीं मिलती है, जो मिली है अभी इसी वक्त ही मिली है। अगर इस वक्त में अपने आप को नहीं संभाल पाए, अगर इस वक्त में अपने सपने को नहीं जी पाए, तो जिंदा रह के क्या किए? क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आधी जिंदगी तो पिट चुकी है, आधी जिंदगी तो चली गई है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है, मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप है, आधी जिंदगी बची हुई है। एटलीस्ट यार कम से कम भगवान के लिए मूवी हिट तो करवा दो, हिट तो करवा दो, मत ब्लॉकबस्टर करवाओ, हिट तो करवा दो, कम से कम जिंदगी को पटरी पे लगा तो दो, इतना तो रहम करो। और ये तुम ही कर सकते हो, ये सुजीत नहीं कर सकता है, ना आपके पापा मम्मी कर सकते हैं, ना ऊपर बैठा हुआ वो कर सकता है, तुम्हें ही करना होगा। अपने मेहनत से चीर दो उस सब प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम तुम्हारे बीच में आने के लिए तैयार है। सीधी सी बात है, अंदर सुनामी पैदा कर दो। बहुत हुआ मजाक, अब ना आग लगेगी ना तूफान मचेगी, अब अगर मचेगी तो सिर्फ सुनामी मचेगी। जिसको सामने आना है सबको बहा दो, क्योंकि तुम्हारी रफ्तार के सामने किसी की औकात नहीं है कि सामने खड़ा होकर रह सके। और ये तुम्हारे अंदर पावर है। तुम अपनी नजर से देखो तो तुम कुछ भी नहीं हो, ये सच है, लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे अंदर सुनामी है। अगर जिस दिन तुमने उसको जगा दिया, जिस दिन तुमने उसे हरकत से उठा दिया, और जिस दिन तुमने ये कह दिया कि अब मुझे सुनामी के साथ रहना है, उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी। ये गारंटी के साथ कर रहा हूं। बस एक बार अपने अंदर जाके अपने सुनामी को जगाओ। तो सो चुका है, उसको जगाओ। अब नहीं जगाओगे तो कब जगाओगे? 21वीं सदी आपके आंखों के सामने गुजर रहा है। इस 21वीं सदी में भी आपका भी नाम होना चाहिए, इतिहास आपको भी याद करे, जमाना आपको भी नाम ले। हर दिन, हर पल, हर लम्हे में न्यूज़पेपर के पहले पेज पे आपका नाम होना चाहिए कि धमाका मचा के रखे हुए सिस्टम के अंदर जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी दुआओं पे आपका नाम होना चाहिए। जितने भी समाज के गए गुजरे उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, आपके नाम से डर और खौफ पैदा होना चाहिए। बनो ऐसा इंसान, क्योंकि वो तुम बन सकते हो और तुम में ऊपर वाला डिजर्व करता है, इसीलिए तुम आज इसकी तैयारी कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले रिश्तेदार, समाज, दोस्त और सीनियर, ये सारे के सारे हमारे अंदर जहर भरते हैं। सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देख लो, रिश्तेदार क्या हुआ, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ये समस्या ये शुरू कर देते हैं। समाज वाला, लोग जीने नहीं देते हैं, घर के बाहर निकल दो तो जीना दुश्वार कर देते हैं। दोस्त जो है, हम तो बोल ही रहे थे तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम जबरदस्ती कर लिए। कितना अच्छा खासा था कि दरोगा बन के जिंदगी जीते, कहां तुम एसडीएम में फंस गए हो सुजीत। नेक्स्ट जो है सीनियर, यार इतना आसान नहीं है एसडीएम बनना, वो सुजीत बोलता है बोलने दो, लेकिन इसमें बहुत मेहनत होता है। मैंने कब बोला? मेहनत तो लगता है, ये लगता मैंने कब बोला आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज तो जरूर बोला हूं कि मुश्किल भी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखो, और ये तुम कर सकते हो। अब भी वक्त है। अगर आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो इन्हीं सब की वजह से होते हैं। याद रखना, जब भी तुम गिरोगे तो इसी सब की वजह से गिरोगे। अगर ये सब आपके दिमाग में, दिल में और धड़कन में है, तो दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है ना जो आपको हिला के दिखा दे, और दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपके अपने सपने से मिलने से रोक दे। हम भी तो देखें। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और हां, जाते जाते एक बात जरूर बोलने की कोशिश करूंगा, इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल को झकझोर कर रख दिया,
लगा कि यार हम में भी वो पावर है जो हम कुछ कर सकते हैं, और हम कुछ करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। बैठ के समय बर्बाद करने के लिए नहीं, गप्पे हाँकने के लिए नहीं, सिनेमा देखने के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से घंटों घंटों बात करने के लिए हमें ऊपर वाले ने नहीं भेजा है, बल्कि हमें इस समाज में कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। वैसे ही अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो उनकी भी जिंदगी बेहतर हो जाए, जैसे आज आपकी जिंदगी बेहतर हो रही। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।